अच्छा सुनिए, पहले एक बात देखिए, सुनिए, देखिए क्वेश्चन देखकर क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। क्या होता है, जब भी कोई न्यूमेरिकल हमको दिया जाता है तो हम लोग की आम थिंकिंग क्या होती है, हम सोल्यूशन में जुट जाते हैं। सोल्यूशन डेटा लिखने के बाद का पार्ट होता है। सोल्यूशन के लिए हैव टू थिंक, और फॉर गुड थिंकिंग है ना, फॉर गुड क्लिक्स आपके सामने सारा डेटा होना चाहिए। सो पहले इसमें से डेटा डायग्राम तो बना ही हुआ है, तो डेटा एक्सट्रैक्ट करना है आपको। तो सबसे पहले आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप, AT या AR नहीं बोला उसने, तो आप क्या मानेंगे इसको कि ये नेट एक्सेलरेशन है। बोलिए हाँ या ना। फिर उसी तरह से लिखा भी है टोटल, उसने लिख भी दिया टोटल एक्सेलरेशन। R आपको कितना दे दिया है इसने, 2.5 मीटर, और V पूछा है उसने आपसे, डेटा लिख लिया। ऐसा मान के चल रहे बिल्कुल बिगनर लेवल पे। मैं भी आपको एकदम वैसी अभी एक्टिंग करके दिखाऊंगा जैसे बिगनर लेवल पे होती है। ये 3 डेटा आप लिखेंगे। 3 डेटा लिखने के बाद ये अपने आप देखकर आपको क्लिक होगा AR = V²/R, यही क्लिक होगा। V और R, AR = V²/R, इसके अलावा तो कोई चांस है नहीं, यही क्लिक होगा आपके। तो आप क्या करेंगे, ये तीनों चीजें डेटा लिखने के बाद आपके दिमाग में क्लिक होगा AR = V²/R। तो V आपसे पूछा है, R आपको दिया है, AR तो नहीं दिया बट A दिया है। बस अब ऑब्वियसली भाई सीधी सी बात है, कंपटीशन का सवाल है, तो खाली पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट तो देंगे नहीं। सो ये 3 डेटा लिखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे, चलो अच्छा V पूछा गया है, R दिया हुआ है, AR तो नहीं दिया बट A दिया है, यानी कि उसने कुछ ना कुछ है ना AR तक, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा फिगर में या कहीं भी इस क्वेश्चन में, यानी कि A से किसी तरह हमें AR फाइंड करना है। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें, इस इक्वेशन से हमें V निकालना है, और उस V को निकालने के लिए हमें AR को बस हमें फाइंड करना पड़ेगा, और AR के लिए हमें A दे रखा है। अब AR हमें निकालना है A से, ये समझ में आ रहा है देख के, और कोई रास्ता तो हो नहीं सकता इसको सॉल्व करने का। तो कैसे हम AR को निकाल सकते हैं A से, तो मेरी बात ध्यान सुनिए सुनिए सुनिए। मैंने पता है अभी तक के हमारे तकरीबन 1.5 घंटे जो भी क्लास चली है, और आपको नोट भी नहीं करने कि 2 घंटे कंटेंट जा चुका है, मैंने आपसे कम से कम ये बात 7-8 बार रिपीट करी कि AT और AR 2 अलग वेक्टर्स नहीं होते, 2 अलग एक्सेलरेशंस नहीं होते, वो एक ही एक्सेलरेशन, एक एक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक, इस बात को 7-8 बार रिपीट किया आपके सामने। अब वही बात है ना, इसके आगे की लाइन मैंने जानबूझ के नहीं बोली, क्योंकि अगर मैंने कंपोनेंट बोल ही दिया है तो वेक्टर आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, तो आपको इतना आपका थॉट प्रोसेस चलना चाहिए था कि अगर ये A है, मैंने बात वर्बली नहीं बोली, लेकिन कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि अगर ये A है तो AR और AT में AR होगा A cos 30 और AT होगा A sin 30। मैंने कंपोनेंट वर्ड बोल दिया तो एक तरह से मैंने ये बोल दिया, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोग जो है इस बात पे गौर फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे। मैंने इतनी बात करी आपसे AT, AR और A की, लेकिन जानबूझ के एक पॉइंट छोड़ा कि भाई जब मैं 7-8 बार, बल्कि राउंड फिगर में 10 बार बोल चुका हूं जब कि AR, AT अलग अलग एक्सेलरेशंस नहीं होते, A का ही कंपोनेंट होते हैं, तो इसका मतलब साफ है AR क्या होगा, अगर AR A का कंपोनेंट है और एंगल अल्फा है तो AR क्या होगा, A cos अल्फा, और AT क्या होगा, A sin अल्फा। बेटा ये बातें बताने की नहीं होती, समझ रहे हो, क्योंकि अगर मैं आपको ये लिखवा भी देता, अब वो एग्जाम में इसको अल्फा दे देता तो cos sin पलट जाते, फिर किसी क्वेश्चन में बोल देता 1 in 5 तो वो sin अल्फा की वैल्यू होती, फिर कहीं आपको कोई एक दूसरा ट्राइंगल दे देता, वहां पे उसने आपको tan कुछ करके दे दिया होता अल्फा का, वहां से आपको sin निकालना पड़ता। अरे इसके तो 1000 वेरिएशन बनाए जा सकते हैं, हर कुछ नहीं बताए जाएंगे। सबका सोल्यूशन एक ही लाइन से होना है कि कंपोनेंट है। मैं बस हर क्लास में ये चीज़ जानबूझ के करता हूँ, इसको नहीं लिखता हूँ, ये कहीं बताया भी नहीं जाता। मैं बता सकता हूँ बट मैं तब भी नहीं बताता। क्यों? जब मैंने बोल ही दिया 10 बार कि AR और AT A के कंपोनेंट, तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, कंपोनेंट हैं तो एक होगा A cos अल्फा, एक होगा A sin अल्फा, जिधर अल्फा दिया उस हिसाब से। इस केस में जैसे कि R से मेजरमेंट ज़्यादातर कन्वेंशनली लिया जाता है, तो AR क्या होगा, A cos अल्फा, AT क्या होगा, A sin अल्फा। इतनी सी बात आपको सोचनी चाहिए थी, या आपके थिंकिंग प्रोसेस में आनी चाहिए थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट?
आनी चाहिए थी ना, एग्री कर रहे हैं ना, क्यों नहीं आई? आ गई थी, चलो अच्छी बात है। क्यों नहीं है आपके दिमाग में? तो इसका मतलब मैं आपको गिल्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो माइंड इनवॉलेंट्री चलता है, वॉलेंट्री नहीं चलता है। तुमको नहीं मुझे स्मार्ट बनना है, ऐसे कैसे स्मार्ट बन जाओगे? ठीक है ना, मुझे दिमाग चलाना है, ऐसे कैसे चलाओगे? दिमाग कैसे चलता है? तो दिमाग चलाने की जो टेक्निक्स मैं बताता हूँ उनको करते रहा करो, तो ये क्लिक बनेगा। खैर, तो यानी कि जो जहाँ पर ये क्वेश्चन अटक रहा है, दरअसल वो एक रियल अड़चन है ही नहीं। AR उसने आपको क्लियर कट दे रखा है, a cos 30। क्वेश्चन फिजिक्स इसकी खत्म हो गई, अब जो भी है वो कैलकुलेशन। तो AR की जगह आप क्या लिखेंगे? ए यानी कि 15 cos 30, 15 cos 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ 15 cos 30। तो cos 30 कितना होता है? ये कितना होगा? v² / 2.5। देखिए फिजिक्स खत्म हो चुकी है इसकी। अब इसके कैलकुलेशन की ईज के लिए मैं यहाँ से 2.5 को इधर ले जा रहा हूँ, इधर मतलब ऊपर न्यूमरेटर में। जब न्यूमरेटर में ले जाऊँगा तब क्या होगा, देखते रहिएगा। अभी कैलकुलेशन इसकी थोड़ी छोटी करनी पड़ती है। तो क्या आएगा? 5/2 इंटू 2.5 इंटू √3 = v²। अब ध्यान से देखो 2016 में फेज़ 2 में ये आज तक का टफेस्ट पेपर था, कट ऑफ 468 गया था। इस बार 668 गया है, वो 468 गया था। कैलकुलेशंस थोड़े ज़्यादा दे दिए थे। आमतौर पे अब जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन इस तरह का आता नहीं, रेयर है, थोड़ा आता है बट कभी कभार आता है। यानी कि क्वेश्चन एक्चुअली में अगर ये 2016 फेज़ 2 ना होकर कोई और साल में आया होता तो यहाँ बहुत इजी कैलकुलेशंस दिए गए होते हैं। आपको यहाँ पर 60 डिग्री दिया होता तो ये cos 60 हो जाता, तो ये 1/2 होता, रूट गायब हो जाता। तो एक्चुअली में इस तरह से नीट में नहीं आते हैं, ये रेयर केस है। तो मैं करके बता रहा हूँ कि अगर बाय द वे अगर ऐसा कुछ आ जाए तो कैसे डील करना है, थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए। थॉट प्रोसेस लगेगी क्लास 8th की ही लगेगी। देखिए हमको पता है इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, रूट आएगा तो क्या करना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 15 था, रूट आएगा तो क्या करना चाहिए, इस यहाँ पर हमें जितने परफेक्ट स्क्वायर्स बने उतना अच्छा। तो 15 को अगर हम स्प्लिट कर लें 5 × 3, 2.5 को हम लिख दें 5/2, तो नीचे 2 × 2 2², यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5, 5²। चलो कुछ तो बन रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 5/2, 15 को मैं लिख रहा हूँ 5 × 3/2, ठीक है, और 2.5 को मैं लिख रहा हूँ 5/2 इंटू √3 = v²। फायदा 5 × 5 5², 2 × 2 2², बोलो हाँ या ना। और 3 × 3 ये √3 हो जाएगा। तो अगली स्लाइड में दिखा रहा हूँ मैं। तो क्या दिखेगा हम लोगों को, 5² / 2² इंटू 3√3 = v², बोलो हाँ या ना। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो तो यहाँ रूट आ जाएगा। जो भी हमने प्रोसेस किया उसका फ़ायदा क्या, ये भाई साहब बाहर आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ये तो बाहर आ गया। इधर क्या बचा, अब कोई रास्ता नहीं है, √3 √3, तो रूट के अंदर फिर से एक रूट आ रहा है। तो इसलिए क्या करो, इसको 1.732 यानी कि 1.7 ले लो। तो 1.7 × 3 क्या हो जाएगा, 5.1 का रूट, बोलो हाँ या ना। 5.1 का रूट हुआ, ठीक है। अब रूट 5.1 कैलकुलेट मत कर लेना, दिमाग लगाना है हम लोग को। ध्यान से सुनो, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, बोलो हाँ या ना। 2.1 का स्क्वायर, देखो जब साल भर आप अच्छे से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये दो वैल्यू याद रह जाएंगी। 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। ये कहीं ना कहीं 8th 9th में बहुत बार आप इसको एनकाउंटर कर चुके हैं। नहीं भी याद आ रहा है तो भी उसकी टेक्निक बताऊंगा, बट ये दो वैल्यूज ऐसी हैं 2.1 और 2.2 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 484 आता है। दिस इज समथिंग यू शुड नो। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। खैर 484 इज वेरी वेरी नियर टू 500, वेरी नियर। यानी कि रूट ऑफ अगर कहीं 510 लिखा हो, क्योंकि वही लिखा है एक तरह से, रूट ऑफ कहीं 510 लिखा हो, एक सेकेंड रुकना, अब ठीक है। तो रूट ऑफ कहीं भी अगर 5.10 लिखा हुआ है तो वो क्या होगा, 2.21 होगा या तो 2.22 होगा, यानी कि 2.2 समथिंग होगा, बोलो हाँ या ना।
किसी को मान लो ये बात नहीं पता है, तो वो कैसे समझेगा? वो ऐसे समझेगा, जिसको ये बात नहीं पता है वो क्या करेगा, वो ऐसे सोचेगा कि रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2, रूट ऑफ 6.25, ऑलमोस्ट रूट 6 कितना होता है? 2.5। बोलो हाँ या ना। 5.1 क्या है? ये 4 के बहुत नज़दीक है, 4, 5 फिर 6 होता है ना। 4, 5 के बीच 1.1 का गैप है, यहाँ ज़्यादा, यानी कि एकदम मिड में नहीं है, मिड से थोड़ा कम है। बात समझ में आ रही है? ये 4 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए इन दोनों का आधा कितना होता है? 2.25, उससे थोड़ा कम होगा, अराउंड 2.21 या 2.22 होगा। बोलो हाँ या ना। रूट ऑफ 5 पॉइंट, मैंने कहा ना, ऐसा समझ लो, रूट ऑफ 4 कितना है? 2, रूट ऑफ 6 कितना है? 2.5, ऑलमोस्ट 6 ही है। तो रूट ऑफ 5 कितना होगा? 2 और 2.5 के बीच में 2.25, वही यहाँ से भी आ रहा है। जलवा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपको ये पता है वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो रूट 4 2 होता है, रूट 6 लमसम रूट 6 ही कह सकते हैं, 6 होता है, तो 4 और 6 के बीच का 5, ऑलमोस्ट ही 5 है, तो क्या होगा? इन दोनों का आधा, यानी कि 2.25। सो 2.2 समथिंग हम मान के चलेंगे। तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? तो रूट ऑफ 5.1 कितना आ रहा है? 2.25, 5/2 इंटू 2 पॉइंट समथिंग, तो ये कितना आएगा? 1.11 समथिंग, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। बोलो हाँ या ना। 5 इंटू 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि वो ऑप्शन आपका आंसर होगा जो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 5.7। हाँ ठीक है ना। इसमें कई बार गलती से लोग इसको टिक कर देते हैं, इससे बचना है। क्या कह रहे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें सुनो मेरी बात, सुनो, मैं कह रहा हूँ, देखो भले ही ऐसा कोई एक स्पेसिफिक ईयर था, लेकिन आप लोग की कैलकुलेशन धीरे धीरे, अभी तो हमें बहुत काम करना है, अभी तो शुरुआत है, ठीक है ना। आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये सब हो जाए। देखा जाए तो क्या है इसमें भाई, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5, 5 स्क्वायर बनाएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एनीवेज मैं हमेशा पढ़ाता, अगर मैं 16 के पहले भी पढ़ा, लाइक 16 में जो पेपर आया था, अगर ऐसा आ भी जाए, मेरी कैलकुलेशन हमेशा इस तरह से रहती हैं, है ना, कि अलग रहती, मतलब आप लोग को सिखाने में रहती हैं कि आप इसको डील कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है, क्लास 8 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और यहाँ पर भी 2.5 बाहर आ गया, रूट ऑफ 5.1 क्या भाई 4 और 6 के बीच का है, तो 2 और 2.5 के बीच का ही तो आंसर होगा ना। और उसको भी अगर बाय, यहाँ पर क्या करेंगे, बाय 2 कर देंगे, तो 2.2 की जगह 1.1 आ जाएगा। आंसर 5.1 समथिंग था ना, तो 5 प्लस समथिंग आएगा, है ना। तो ये कोई बहुत टफ नहीं है इतना। और ये मत समझना, अच्छा एक बात और अपनी बात को सही से रीफ्रेम कर दूँ, ये मत समझना कि ये कोई क्वेश्चन बीच में एक बार आ गया उसका मैंने बता दिया, नहीं 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 नहीं। अभी मॉड्यूल्स के थ्रू मैं आपको न जाने कितने तरीके बताऊंगा कैलकुलेशंस के, रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे तरीके बताऊंगा। तो ये एनीवेज इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस समय नहीं आ रहे हैं, बट इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, इसे रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से एप्टीट्यूड कहते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल, ये मैं आपको सिखा के रखूँगा ही रखूँगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हमारा 2016 का क्वेश्चन था, जो कि एक्चुअली कोई बहुत फिजिक्स इसकी यहाँ ख़त्म थी। फिजिक्स तो मैं इसने ये जानना चाहा था कि आपको ये बात समझ में आती है कि नहीं, और उसके बाद थोड़ी सी क्लास 8 की मैथ्स थी, ठीक है। तो ये हमारा 1/3 चैप्टर पूरा होता है क्वेश्चंस के साथ, यानी कि 2 क्वेश्चंस ठीक हैं, मतलब 2 काफ़ी तो नहीं होते, बट ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक बार हाथ चलाने के लिए काफ़ी रहते हैं। तो अब यहाँ से ये तो वार्म अप था, असली चैप्टर यहाँ से शुरू होता है अब, ठीक है ना। और जहाँ से आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि रेडियल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये सब सेंट्रीफ्यूगल वगैरह आप सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग करेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:10, 2:45 तो पढ़ ही सकते हैं, आधा घंटा और, ठीक है। चलो